नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और लगातार चुनावी दंगल में हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के और जनता क्या चाहती है, उनका मूड क्या कहता है और इस बार क्या होने वाला है। इसलिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सीधे हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। आयुषी जो कि पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम अपनी सहयोगी आयुषी से बातचीत करना चाहेंगे। आयुषी, आप जनता से जरूर जानने की कोशिश करिए। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया आए हुए थे और वहां पर भी उन्होंने कई सारे वादे जो है वो किए हैं, राजद को लेकर के कई सारी बातें कही है। जनता से जानने की कोशिश करिए क्या कुछ इस बार उनका मूड कहता है। बिल्कुल पूजा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया दौरे पर थे और साथ साथ वो पूर्णिया दौरे पर भी आए थे और ऐसे में विपक्ष के ऊपर ज्यादा काफी हमलावर हो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जनता हमारे साथ है और हम सीधे उनसे बात करेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है, क्या मूड है इस बार जनता का लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, आप बताइए। लोकसभा चुनाव है जैसा कि, और लगातार जो पार्टियां हैं वो सभी जनसभाएं कर रही हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया और पूर्णिया आए हुए थे, तो उस पे क्या कहेंगे, आपकी क्या लगता है? विपक्ष पर भी हमलावर थे। पहला नंबर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम हमला नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना अधिकार हर नागरिक का कर्तव्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ऐसे क्यों नहीं होने चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि इन्होंने ही गांधी मैदान में बोला, हम 56 इंच का सीना है और हम काला धन लाएंगे। स्विस बैंक से जितना भी पैसा ये हमारे देश का गया हुआ है उसको लाएंगे और बहुत वादे करने का काम किया। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात बोली थी, लेकिन आज तक उन्होंने वो वादा को पूरा ही नहीं किया। 10 साल बीत गया, अब तो 3rd फेज चुनाव है ना। तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, विशेष नहीं बोलेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ। आप एक आम जनता है सर, आपको क्या लगता है कि कितना विकास किया है उन्होंने? एक चीज बता रहे हैं, विकास उन्होंने किया कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष हो गया। अनुराग ठाकुर, सीपी ठाकुर का बेटा को टिकट मिल गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री का बेटा अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया गया। इन्होंने यहाँ आकर बोलते हैं परिवारवाद। ये कौन सा परिवारवाद है? कौन सा एजुकेशन है इनका? तो ये धोखाधड़ी बहुत हुआ है। चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहे? हमारा मुद्दा है कि देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, युवा है, उनको होनी चाहिए। क्या राहुल गांधी में सर आपने क्या देखा है कि किस तरीके से वो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नहीं किया वो राहुल गांधी अब कर रहे हैं? आराम से करेंगे। वो विजन है, बहुत सुपर विजन है। प्रधानमंत्री जी उनको पप्पू कहने का काम करवाया, जो कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं। वो उस समय पार्लियामेंट में सदस्य नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी सदस्य रह चुका था, उनसे सीनियर है। देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी योजनाएं हैं और अभी भी वो इतने मैनिफेस्टो में उन्होंने जानकारी दे देता हूँ कि इंदिरा गांधी की भी बहुत सारी योजना थी, राजीव गांधी की भी बहुत सारी योजना थी। उन्होंने जो क्रांति देश में लाके दिया है, क्या ये 10 वर्ष में कर पाए हैं? पूरा कर पाएंगे? आज किया हुआ चीज को बनाना सर, मैं आप होनी चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, राम मंदिर होना चाहिए, उसकी मैं कोई अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। राम मंदिर एक जगह पर है, रोजगार एक जगह पर है, शिक्षा जगह पे है, स्वास्थ्य जगह पे है। कितने लोग बेरोजगार, किसान, युवा वर्ग, मजदूर आज संख्या बल में ललायित है। कल हम लोगों का एनडीटीवी पर था, मौर्य लोक में डिबेट था। सर आप ये बताइए, वो जाने दीजिए, आप ये बताइए कि इस बार आपका मुद्दा यही रहेगा कि विकास
हुआ है कि नहीं, और देश के बारे में बता रहे हैं चुनाव के, कि बिहार के चुनाव की बात बता रहे हैं? सर लोकसभा चुनाव पूरे बिहार के लिए कि पूरे देश के बारे में? पूरे देश के बारे सर, लोकसभा चुनाव मैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि भाजपा यहाँ बिहार में 4 से 5 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। और आप इस बार राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? हाँ, निश्चित। चलिए ठीक है, देखिए क्योंकि परिवर्तन देश का सबसे बड़ा, आप चले जाइए दक्षिण भारत में, चले जाइए, वहाँ 5 साल में चेंजिंग आती रहती है मैडम। ठीक है। हमारा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, डॉक्टर अंबेडकर विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। देखिए पूजा, ये जो थे ये सीधे तौर पे यही कह रहे थे कि इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को इस बार देखना है, उन्हें मौका देना है। हम और भी लोगों से जानेंगे कि सर चलिए ठीक है सर। देखिए पूजा, कुछ लोग जो है कैमरे से बच रहे हैं, हम बाकी लोगों से बात करेंगे। सर आप बताइए कि लोकसभा चुनाव है जैसा कि, और ऐसे में क्या लगता है आपको इस बार क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दे के बारे में मैं कुछ विशेष नहीं कहूँगा, और जहाँ तक की बात है नरेंद्र मोदी की, जो भी कुछ इन्होंने किया अब तक अच्छा किए हैं, और मैं चाहूंगा कि फिर दोबारा वो आए। बस विशेष से आवाम को यही संदेश देना। कई वादे किए सर, अपने मैनिफेस्टो में भी कई वादे किए, और अभी गया आए हुए थे आज, और पूर्णिया भी आए हुए थे, वो उसमें भी कई वादे वो किए हैं, तो क्या लग रहा है पूरे होंगे? उनके वादे जो भी होगा फेल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जो इस समय ऐसा है, जो जिन्होंने काम किया है, इस उम्मीद हर कोई के है, हर कोई जान रहे हैं कि उनसे उम्मीद लगा रखे हैं। तो सर आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके वादे फेल हो जाएंगे, कैसे? उनके मोदी जी का वादे नहीं बोलेंगे, जो उन्होंने वादा जैसे सोनिया की, चाहे वो भी बहुत से नेता हैं इसमें, उनके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी आएंगे ही, गठबंधन से आए या सिंगल आए, लेकिन आएंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आएंगे जी। तो कुछ हुआ है, विकास देखा है आपने 10 वर्षों में उनके रहते हुए? पहले जो वादे पूरे हुए थे, अब जो मैनिफेस्टो में वादे एकदम हाँ हाँ, वादे उन्होंने जो जो पूरा करा, और आगे भी करेंगे। जी जी। चलिए ठीक है। देखिए पूजा, इनका साफ तौर पर कहना था कि मोदी आएंगे, और मोदी जी से उनके कार्य मतलब काम से वो बहुत ज्यादा खुश है। हम इनसे बात करेंगे। सर आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा कि मोदी जी ही को आना है, दूसरा कोई तो आना नहीं है। विपक्ष में कोई वैसा दम नहीं है कि वो शासन चला सके। विपक्ष भी सर बहुत सारी जनसभाएं कर रही है, और विपक्ष की तरफ से भी जो है घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई वादे किए उन्होंने, और मोदी जी ने भी कई वादे किए अपने घोषणा पत्र में। तो उस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष कितना बार घोषणा करता है, लेकिन आज तक खरा उतरा नहीं। और मोदी जी ने जो किए वादे वो खरे उतरे हैं, और सब वादा पूरा नहीं होता है, लेकिन उसमें से बहुत वादा पूरा किए हैं, और आगे करने का उम्मीद है। इसी से आदमी उन पर ज्यादा विश्वास रख रहा है, ट्रस्ट है उन पे कि हाँ भाई करेंगे, आगे जब आएंगे तो करेंगे। तो मिशन 400 पार पूरा कर लेंगे मोदी जी? उम्मीद तो है, उम्मीद पर ही कायम है। चलिए, तो आप खुश है पूरे उनके काम से? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए पूजा, हमने कुछ लोग और लोगों से बात की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो वादे उन्होंने पहले भी किए वो भी पूरे हुए हैं, और अब जो वादे किए उन्होंने वो भी अब वो पूरे करेंगे। हम लोग जरूर मौका देंगे उन्हें। पूजा, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव है जैसा कि, और सर आप वोट नहीं देंगे? सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आए हुए थे आज, पूर्णिया और गया में आए हुए थे वो, और कई वादे उन्होंने किए हैं, अपने मैनिफेस्टो में भी कई वादे किए, तो क्या लगता है? उनका वादा सब झूठा ही हो रहा है। 14 में भी झूठा ही आया, अभी भी झूठा ही आ रहा है। झूठ मूठ के खाली वादा पे वादा किए जा रहा है। 14,000 तो उस वक्त 15-15 लाख बोले थे, किसी को नहीं आया। उसके बाद उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का बोले थे, वो भी नहीं आया। महंगाई कम करेंगे, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। कौन सा वादा पूरा कर रहा है? खाली झूठ के गारंटी दे रहा है। तो मोदी की गारंटी नहीं, आप कह रहे झूठ की गारंटी है? उनका झूठ की गारंटी। यहाँ गारंटी माना जाता है तेजस्वी की गारंटी है। उन्होंने 20 में जो कहा था, 20 में 10 लाख नौकरी का बोला था। दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार बोला था। तो उन्होंने डिप्टी सीएम बन के उन्होंने
अपना नहीं, तो नौकरी के बारे जो आप बता रहे सर, ये तो नीतीश सरकार ने भी कहा कि हमने दिया नौकरी के लिए, तो ये 17 से उनका भी तो क्यों नहीं कर रहे थे। वही नीतीश कुमार बोले थे एक मंच से अपने कि अपने बाप के घर चलाएगा, वो जेल में बंद है वहां से लेकर आएंगे, लेकिन उन्हीं से इनका विजन था, अपने विजन से कहकर उन्हीं के हाथ से बंटवाया। तो ये न है, ये नो विजन है, ये नो गारंटी है। जो कहे सो किए। अभी तक रहता तो 10 लाख तो पूरा कर दिया होता, लेकिन पलट गए, क्या करें। तो प्रधानमंत्री के काम से आप बिल्कुल खुश नहीं है? बिल्कुल खुश, उनकी योजनाओं का कोई लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं, खाली कहते वहां कर दिया। हमारे पहले गांव में, हमारे गांव से विकास होगा, उसके बाद हमारे प्रखंड का विकास होगा, उसके बाद जिला का विकास होगा, उसके बाद हमारे राज्य का विकास होगा, तब न देश का विकास होगा। तो धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमको ऐसे बता रहे हैं कि वहां हो गया, वहां हो गया, तो वहां से हम क्या जानते हैं। हमारे सामने जो रहेगा उसको ना देखेंगे, पहले वो ना चाहिए, यही बात। चलिए ठीक है। देखिए पूजा, इनका ये कहना था कि बिल्कुल खुश नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से। ऐसे हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे हैं पूजा, जिसमें कि कुछ लोग जो है उनके काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ उन्हें नहीं मिला है। अब सब लोगों की अपनी अपनी राय है पूजा, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए, क्या लग रहा है आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रहेगा इस बार आपका? कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों सर, आप वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, आप नागरिक नहीं है? नहीं है। आम जन नोटा देंगे, नोटा। आप बताइए सर। यहाँ हम नोटा वाला है। आप बोलिए सर, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव? बताइए सर आप। क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार दौरा था, पूर्णिया में आए, गया में आए, कई वादे किए, अपने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें भी कई वादे थे। कैसे देखते हैं? उसमें वादों में तो मैनिफेस्टो में तो हम लोग को निराश किया है। कैसे कितनी सारे वादे? नौकरी का उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, युवाओं का नौकरी की कहीं जिक्र नहीं है उसमें। नहीं, बिल्कुल वो कह रहे हैं ना कि नौकरी तो हम जरूर देंगे, युवाओं के बारे में खास विशेष ध्यान दिया गया। नौकरी की जो चर्चा उसमें हम नहीं देखे, हम तो पढ़े हैं, हम मैनिफेस्टो हम पढ़े हैं जी। उसमें नौकरी की गरीबों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन उसमें नौकरी की चर्चा ही नहीं की गई। तो आपका मुद्दा यही है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है? हाँ, नौकरी नहीं मिले, नौकरी नहीं, मुद्दा है सर आपका? नौकरी नहीं मिल रही है, यही सबसे बड़ा हमारे हिसाब से यक्ष प्रश्न है। नौकरी मिले तो कुछ समाज को तरक्की होगा। कुछ विकास किया है 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने? विकास के लिए तो अडानी अंबानी को उन्होंने किया है। आम जन, इतने सारी योजनाएं थी, उनकी कुछ लाभ मिला है? वो जो पारंपरिक योजनाएं हैं उनसे लोगों को लाभ मिलते रहा है, वो मिलता रहेगा। चलिए आप बताइए सर। नो कमेंट्स। क्यों सर? नोटा। चलिए आप बताइए सर कि लाइव पे है आप लोग सर, अब हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी कई वादे भी कर रहे हैं, मोदी की गारंटी बोल रहे हैं वो, तो क्या लगता है? देखिए, अबरी भर मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, अच्छा। नो डाउट, चाहे रोजगार दें मत दें, लेकिन प्रधानमंत्री रहेंगे। उनका जोड़ा अभी नहीं है, अब क्या बोले। विपक्ष भी तो काफी ज्यादा जनसभा कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष में कोई नेता है ये नहीं है उसके जोड़ा। अच्छा। अबरी भर उड़ा जाएंगे, अब बाद में क्या होगा हम नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे? प्रधानमंत्री मोदी 24 में आएंगे। उनके काम से कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है, देश को इज्जत दिए हैं, बचा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। जो वादे उन्होंने पहले कहे थे वो पूरे हुए, और अब जो कहे हैं वो पूरे हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। अच्छा। योजनाओं का लाभ हुआ है? हाँ, लाभ हुआ है, गरीब लोग को अनाज मिल ही रहा है। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री का मिशन 400 पार हो जाएगा? हाँ, पार हो जाएगा, अपनी बहुमत में आ जाएंगे। चलिए देखिए पूजा, हमने काफी लोगों से बात करने की कोशिश की, सबका, कुछ लोगों का कहना था कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बार मिशन 400 पार कर लेंगे, और काफी काम उन्होंने किया है देश में, काफी विकास किया, और उनके ऑपोजिशन में, मतलब उनके सामने इस बार कोई पार्टी ऐसी दिख नहीं रही है उन्हें कि वो लड़े उनसे, और काफी कुछ लोग खुश है उनके काम से, और कुछ लोग जो है बता रहे हैं अपनी शिकायत की
उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है, जनता के बारे ज्यादा नहीं सोच रहे, महंगाई उतनी ही बढ़ती जा रही है, सबके अपने अपने मुद्दे। पूजा जी हाँ आयुषी, जरूर जनता अपनी अपनी राय जो है वो रखती हुई नजर आ रही है। बनी रही हमारे साथ, हमारे सहयोगी सतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनका रुख करते हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार आखिर जनता क्या कुछ सोचती है, क्योंकि जनता लगातार इस बात को लेकर के विचार विमर्श जरूर कर रही होगी कि आखिर इस बार तीनों ही पार्टियों की ओर से जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, मैनिफेस्टो में कई सारी वादे जो है वो किए गए हैं, तो उसको लेकर के जनता क्या कुछ सोचती है, इस बार उनका मूड जो है वो क्या कहता है। सतेंद्र, सतेंद्र आपको अगर हमारी आवाज आ रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर लखनऊ की जनता क्या कुछ सोचती है, इस बार उनका मूड आखिर क्या है, क्या कुछ वो इस बार देखने वाली है, क्या 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 मुद्दे होंगे उनके पास इस बार वोट देने के लिए। सतेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से हमारी सहयोगी आयुषी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आयुषी, एक बार बिहार पटना की जनता से जरूर जानने की कोशिश करिए आखिर उनके मुद्दे क्या होने वाले, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया है और उसके बाद कई सारी अपनी योजनाओं को जनता के बीच रखा है, अपने 10 साल के जो कार्यकाल था उसकी गारंटी के बारे में उन्होंने कहा है। एक बार जानने की कोशिश करिए जनता आखिर उनके 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखती है। आयुषी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को कैसे देखती है जनता। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में कहा है और कहा है कि एक एक गारंटी उनके द्वारा दी गई थी और वो पूरी की जा रही है। आयुषी, पूजा सवाल दोहराएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आयुषी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पटना की जनता से जानने की कोशिश करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की जो उन्होंने गारंटी दी है उससे लेकर के पटना की जनता क्या सोचती है। बिल्कुल पूजा, हम लोग और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 10 साल के कार्यकाल है उसको जनता कैसे देख रही है, उसके बारे क्या सोचती है। सर, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 वर्षों में जितने भी काम किए उसको कैसे देखती हैं आप? क्या लगता है कि कुछ अच्छा काम किया है मोदी जी से, हम लोग खुश है। खुश है? हाँ, क्या क्या काम किया और किस काम से आप ज्यादा खुश हैं? सबसे पहले तो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, राम मंदिर बना, बाकी जो भी रोड का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम तो हो ही रहा है, सारा चीज तो अब जितना हो सकता है वो तो कर ही रहे हैं। तो आप क्या लग रहा है मिशन 400 पार जो मोदी जी बार बार कहते हैं वो हो जाएगा इस बार? चांसेस लग रहा है हो जाना चाहिए, हो जाएगा। हो जाना चाहिए। क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार चुनाव में आपका? वही डेवलपमेंट ही मुद्दा है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। और वो मोदी जी कर देंगे इस बार जितने भी वादे उन्होंने किए अपने मैनिफेस्टो में? देखिए 100% वादा कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करता है, लेकिन मान के चलिए कोई भी कमिटमेंट करता है उसमें अगर 50% भी कोई कर देता है तो जनता के लिए बहुत है। वर्षों में सर मोदी जी ने कई वादे किए, ठीक है, तो अभी भी वो कर रहे हैं तो क्या लगता है? देखिए मोदी जो लास्ट जो इलेक्शन था उसमें जो मैनिफेस्टो था राम मंदिर, अब वो 370 ये सबसे बड़ा मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा था, ये सब तो उन्होंने खत्म कर ही दिया। तो बाकी अब जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुलेट ट्रेन, ये सब तो बन ही रहा है। अभी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बुलेट ट्रेन चलाना है उनको तो उसका जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो बन ही रहा है, उसका भी डेवलपमेंट का काम हो ही रहा है। चलिए आप बताइए सर, आप कैसे देखते हैं मोदी जी के जो है 10 साल के काम को, आप किस तरीके से देखते हैं? एक्सलेंट, एक्सीलेंट। एक्सलेंट। देखिए 60 साल दूसरी पार्टियों ने वहां पे शासन किया है हमारे यहाँ, लेकिन जो इनकी स्पीड है ना 10 सालों में जो स्पीड दिखलाई इन्होंने, 60 साल के स्पीड से भी ज्यादा है। ईच एंड एवरी सेक्टर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए,
एयरपोर्ट्स ले लीजिए, ट्रेन्स ले लीजिए, और फिर आप विश्व में भारत का जो पोजीशन बनाया है उन्होंने, इसके पहले तो कभी देखा नहीं था हमने, कभी नहीं देखा था। मैं 75 का इमरजेंसी भी मैंने देखा हुआ है, और इंदिरा गांधी के शासन से मैं देखता चला आ रहा हूँ। लेकिन ठीक है, लीडर्स सब लोग अपने अपनी जगह पे, सब समय पे, अपने समय पे सब लोग सही थे, इनको जितना करना था किया था। लेकिन ये स्पीड की मैच किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। आप पूरे खुश है प्रधानमंत्री मोदी के काम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, काम जो होता है, जैसे जो अपना ये घोषणा पत्र लेकर के आते हैं कि हमें ये काम करना है, तो हर एक जो भी बातें उसमें लिखी हुई होती है, सब पे वो वर्क करते हैं। ठीक है, उसमें टाइम लग जाए या फिर होने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन वो प्रयास पूरा ईमानदारी से करते हैं, नियत बिल्कुल सही रहती है उनकी, इसलिए वो अनपैरेलल है, अनमैच्ड है। आज ये कह रहे कि विकास पूरा किया है उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, और विकास के साथ साथ भारत की संस्कृति को भी उन्होंने पुनर्जागृत किया है। और इस बार अगर उन्हें मौका मिलेगा तो विकास पूरा होगा? विकास, अरे उनको खुद कह रहे हैं, वो ट्रेलर है, सही में ट्रेलर है। अभी वो जो करने जा रहे हैं आगे, तो समझ लीजिए कि वैसे ऐसे काम इंडिया में होने वाले हैं जो कभी अभूतपूर्व। उनका जो विजन है 47 का, विकसित राष्ट्र का, वो पूरा करके छोड़ेंगे, उसकी बुनियाद पूरी करके जाएंगे वो। ये अनपैरेलल है। लाख लोग उनका विरोध करे, पॉलिटिकल है, राजनीति है, तो लोग विरोध करेंगे ही करेंगे। और विरोध का भी स्तर इतना आज के डेट में ऐसा हो गया है कि अब मोदी से दुश्मनी हो गई है कि क्यों इतना कर रहा है, क्योंकि इतना कर रहा है तो वोट मिल रहा है, लगातार तीसरी बार भी आ रहे हैं वो। अब तो आने का ऐसा है कि उन आने पे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है 400 होगा या नहीं होगा, ये हो रही है। चलिए, थैंक यू। देखिए पूजा, लोग कितने ज्यादा खुश है। अभी हमने कुछ लोगों से बात की कि उनके 10 वर्षों के काम से वो कितने खुश थे, तो ये बता रहे कि एक्सीलेंट उनका जो काम था बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। उन्होंने देखा भी है कि कितने 10 वर्षों में कितना विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है देश के लिए, और वो आगे भी, इन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो आगे भी बहुत सारा विकास करेंगे देश के लिए, और अच्छा ही होगा जो भी वो काम करेंगे आगे। पूजा जी हाँ ईशी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पटना की जनता के मूड से लोगों को रूबरू कराने के लिए। अब हमारे सहयोगी सत्येंद्र से हम लोग वापस से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर लखनऊ की जनता क्या कुछ चाहती है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल और गारंटी को वो कैसे देखती है? सत्येंद्र। जी पूजा, मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और यहाँ तमाम लोग, यहाँ शर्मा चाय है इस सामने, और ये फेमस जगह, यहाँ ज़्यादातर लोग चाय पर चर्चा करते हैं। ऐसे तमाम लोग बैठे हुए हैं, युवा भी हैं और वरिष्ठ लोग भी हैं। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि मोदी जी के इस कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, युवा क्या सोचते हैं। भैया, युवा क्या सोचता है इस बार? क्यों भैया, लाइव चल रहा है, युवा क्या सोचता है? अंकल बोलेंगे। बोलिए। पॉलिटिकल का मुझे कुछ नॉलेज है नहीं, आप अंकल से पूछिए, अंकल को नॉलेज। मोदी जी की सरकार से खुश हैं? कुछ तो नहीं है, खैर बहुत सारी चीजें हैं। कुछ विकास कराए हैं? रोजगार नहीं है, हम भी ग्रेजुएट होके ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, वैसे कोई और विकास हुआ है? फिर लखनऊ आए हैं प्राइवेट जॉब देखने के लिए। कहाँ से हैं? हम रामपुर से हैं। रामपुर आजम खां का शहर। अच्छा, तो वहाँ क्या चल रहा है? चुनाव का ही माहौल है, बस सब चुनाव है 4-5 दिन के बाद है आपको? जी, घनश्याम सिंह लोधी हैं भाजपा से, एक मौलाना है, आए हैं जामा मस्जिद के इमाम लखनऊ के, या दिल्ली के, मुझे पता नहीं है ना जी। क्या लग रहा है वहाँ रामपुर में? तो आजम खां का पहले वाला वर्चस्व कुछ दिखाई देता है? वर्चस्व तो उनका है ही बरकरार, लेकिन क्या करेंगे वो भी। अच्छा, लोग कहते हैं घनश्याम सिंह लोधी जो भाजपा के यहाँ पर प्रत्याशी हैं, 2 साल पहले समाजवादी पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। लोग मानते हैं आजम खां के प्यादे हैं। क्या लगता है, क्या बात सही है क्या? इस बारे में तो खैर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल उन्हें भाजपा से टिकट हुआ है, भाजपा के लिए वफादार होंगे वो, और क्या है। अच्छा, तो रामपुर में क्या लग रहा है, टक्कर किसकी है? रामपुर में अभी बराबरी का मुकाबला है। बराबरी का मुकाबला। अच्छा, माहौल दोनों तरफ से ही बना। बसपा से मुस्लिम शायद दानिश नाम है उनका, क्या उनका कुछ है वहाँ पर? बसपा का कुछ अभी रामपुर में बचा नहीं है, सपा और बीजेपी में ही मुकाबला है। सपा और भाजपा में जी। किसकी बड़ी टक्कर रहेगी? अब ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, 4 जून के बाद क्या रहता है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी कुछ चल रही है वहाँ? गारंटी किसी की नहीं चलेगी, जनता चुनेगी, जिसे भी चुनेगी वही जीतेगा। अच्छा,
गारंटी तो सब लोग दे रहे हैं, बाकी आप चाचा से बात कीजिए, ये बताएंगे। जी। चाचा कहाँ से हैं आप? मेरा जिला बिजनौर है। अच्छा, बिजनौर से। हाँ। तो बिजनौर में क्या लग रहा है, आरएलडी वाले चल रहे हैं या फिर भाजपा वाले चल रहे हैं, सपा वाले? देखो, इसके बारे में तो मतदाता ही बता सकता है। मैं आपको कह लूंगा यहाँ पे खड़ा हूँ। मतदाता है अपने यहाँ के नहीं आप? हाँ मतदाता हूँ। मतदान करते हैं ना? हाँ मतदान करता हूँ। बिजनौर जाते हैं? हाँ, क्यों नहीं जाता, बिजनौर से आया हूँ। तो वहाँ एनडीए वाला कैंडिडेट तेज ज्यादा दिखाई दे रहा है या फिर इंडिया गठबंधन वाला दिखाई ज्यादा दे रहा है? वहाँ तो बसपा का ज्यादा दिखाई दे रहा है। बसपा का मजबूत दिखाई दे रहा है। बसपा का मजबूत दिखाई दे रहा है, मतलब हाँ। बसपा लड़ रही है पश्चिम यूपी में? हाँ हाँ। कौन है बसपा से? वो क्या नाम, उसका दिमाग से नाम निकल रहा है। एक जाट है वहाँ, जाट बहुल क्षेत्र है ना। अच्छा, तो जाट लड़ रहा है वो बसपा से, उसी की सीट निकलेगी। उसी की सीट निकलेगी पक्का? हाँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी और ये भाजपा के कोई नहीं? नहीं, उसके पक्की इसलिए है कि जाट वोट मिलेगा, चमार वोट मिलेगा और मुसलमान वोट मिलेगा, इसलिए उसकी सीट पक्की है। अच्छा, मुस्लिम वोट मिलेगा। हाँ, मतलब टक्कर वहाँ जो है जिस कैंडिडेट की होगी वो बसपा वाले से। बस होगी पक्का? हाँ, ये डन। अच्छा, आरएलडी का कुछ है वहाँ पर, कुछ समीकरण बैठता क्या? आरएलडी का वोट जो है, आरएलडी का वोट तो ठीक है, लेकिन जाट वोट उसे आरएलडी को नहीं मिलेगा। ये क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि वो भाजपा में उसके जाने से क्या नाम इसका जीत के लगेगा, भाजपा में शामिल हो गए हैं। हाँ, तो शामिल नहीं, गठबंधन किया ना। हाँ, शामिल हो गए मतलब भाजपा में, इसलिए वो जाट वोट जो है उससे आधे से अधिक कट गया। मतलब जाट समीकरण भाजपा के वहां विरोध वोटिंग करता है और जयंत चौधरी आरएलडी से भाजपा में शामिल हो गए। इस वजह से बिजनौर की जनता जो है, जो जाट समीकरण वोट है, वो भाजपा या फिर कह दें कि एनडीए के गठबंधन प्रत्याशी को वोट नहीं करेगा। नहीं, देखिए ऐसा है, गलती जयंत की भी नहीं है, क्योंकि इस पार्टी ने जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिया है, तो सब कुछ दायित्व बनता था कि वो उनका सहयोग करे, इसीलिए उनके वो साथ आ गए। लेकिन जो रियलिटी है धरातल की जो रियलिटी है वो ये है कि जाट वोट वास्तव में उनके साथ नहीं। किसानों का मसीहा कहा जाता था चौधरी चरण सिंह को, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया सरकार ने। अब किसानों के मसीहा के वो मुद्दे आज जयंत चौधरी अगर कहीं ना कहीं उठा रहे थे आवाज, अब भाजपा में शामिल हो गए, क्या अब वो उन मुद्दों पर कायम है या मुद्दे वो छोड़ चुके हैं? शामिल नहीं हुए, ये बार बार कहना आपका ठीक नहीं है, शामिल नहीं हुए हैं, उनसे गठबंधन किया है। हाँ, एक ही बात है। एक बात कैसे, जीतने के बाद अलग, चुनाव में तो शामिल ही है ना, जीतने के बाद अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी है क्या? तो कोई भी आदमी कहीं के पार्टी का भी शामिल हो जाता और भाग जाता। हाँ हाँ, तो ये नहीं कह सकते, ये पक्का नहीं। वो एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं शामिल में। हाँ, जो चुनाव तो लड़ेंगे, वो जब उनके साथ उनका गठबंधन है तो लड़ेंगे। हाँ, ठीक बात है। तो ये बिजनौर से हैं भाई साहब, हम और लोगों से भी बात करेंगे। भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? युवाओं के कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। मतदान करते हैं? अरे भैया ठीक है, भैया मतदान करते हैं ना? अच्छा, चलिए ठीक है, हम और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी के 10 साल गुजर चुके हैं, कुछ काम वाम किए हैं, कुछ विकास हुआ है क्या? हाँ, विकास हुआ है। वंदे भारत के ट्रेन के किराए में विकास हुआ है। जब गोरखपुर से लखनऊ आते हैं तो जनरल टिकट हमें 120 से 125 रुपए में लाती है 5 घंटे में, और जब वंदे भारत से हम चलेंगे तो 740 रुपए हमको किराया देना पड़ेगा। तो करीब करीब जो है 700 किराया ज्यादा कर दिया है और आधे घंटे का अंतर होगा हमारा। मतलब महंगाई बढ़ी है। स्वाभाविक है, कहाँ 140 और कहाँ जो है 740, 840। तो 700 रुपए का अंतर अगर किसी को नहीं दिखता है तो शायद वो बड़ा आदमी होगा, हमारे जैसे गरीब के लिए तो महत्वपूर्ण है। मोदी जी की गारंटी कुछ चलेगी क्या? मोदी की गारंटी है कि 10 साल में इन्होंने 205 लाख करोड़ रुपया का कर्ज किया है भारत पर, आगे उसका जो है 10 गुना कर देंगे। 5 साल में बिल्कुल कर देंगे। क्या मुद्दे हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हमने सरकार चुनी है किस लिए? सरकार चुना जाता है कि जिस राज्य का राजा हो उसका कर्तव्य है कि वहाँ जीव निर्जीव सजीव जितने भी लोग हैं सारे लोगों की रक्षा करना, उनके हितों को बढ़ाना, उनकी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करना और ऊंचाई पर ले जाना, समृद्धशाली बनाना। लेकिन मोदी जी तो कोई समृद्धशाली नहीं बनाए हमको। जितना पैसे का इन्वेस्टमेंट है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा खरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। क्या और स्टेट सब बेकार हैं क्या? मोदी जी 15 साल वहां मुख्यमंत्री रहे तो मोदी जी गुजरात में क्यों नहीं लड़ते? एक बार
चुनाव नहीं वहां लड़ से एक बार संसद बन के देखे सांसद, क्यों नहीं बनते? तो यूपी से जब- हारते भी तो नहीं। अब मोदी जी गुजरात से यहाँ पर जब आए तो दो कारणों से आए। हाँ। एक कारण था हिंदुत्व का मुद्दा था, गोधरा कांड से लोग प्रभावित थे, हिंदू लोग, इसलिए लेकर के उनको आए थे। और एक एंटी इनकम्बेंसी थी कि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की या जो भी रही हो, उसमें जो लोग थे ये हुआ कि मुस्लिम परस्त है। हाँ। लेकिन उसके बाद जब मोदी जी आए तो हिंदुत्व के नाम पर आए, 5 साल हिंदुत्व के नाम पर किया। दूसरे 5 साल जो किया उन्होंने कहा कोई विकास का काम ही नहीं किया। वो कहते हैं हमने जो है गंगा को साफ कर दिया। हमको तो बनारस में कहीं साफ नहीं थी गंगा, आप चले जाइए, आचमन नहीं कर सकते पानी का, हवा में ले गए पैसा। तो बनारस के लोग जवाब देंगे क्या? बनारस को एक चीज और बदनाम करने की कोशिश किया अभी जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी ने, कि जेपी नड्डा की चोरी हुई गाड़ी बनारस से बरामद हुई। बनारस से बरामद हुई, ठीक बात। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी जब से प्रधानमंत्री बनकर के आए हैं, विश्व के पटल पर जहां बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था, सजदा करते हैं लोग वहां पर, उस बाबा की नगरी को बदनाम करने के लिए गाड़ी चोरवा करके वहां पहुंचवाई। वो भी भाजपा के बड़े नेताओं की, अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। यही तो मुझे, जिस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और जेपी नड्डा उनके अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी वहां कैसे पहुंची? वो जहां से उनकी चोरी हुई गाड़ी वहां से कैसे पहुंची, रास्ते में क्यों नहीं पकड़ी गई? इतने टोल प्लाजा हैं, आधुनिक तकनीकी लगाए हुए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, उनका डिजिटलाइजेशन कहाँ चला गया? तो कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर चोरों की नगरी क्यों आप बनाने पर तुले हुई हो? आप ये क्यों विश्व स्तर पर देना चाहते हो कि जो भी चोरी हो वो जो है बनारस में ही मिलेगा? ऐसा क्यों करना चाहते? क्या होने वाला है 2024 में? 2024 में जनता शांत बैठी हुई है। निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और आपका जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, स्कॉलरशिप के मुद्दे पर सारे लोग वोट देंगे। और निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार जो धोखा हमारे 10 साल से करती आई है, अब वो निश्चित तौर पर अगले 50 साल नहीं आएगी भारत में, सत्ता में नहीं आएगी। किसको चाहते प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री चाहते किसको हैं? प्रधानमंत्री व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए, ठीक है। अब ये जनता तय करेगी कि कौन बनेगा। जनता पीछे 70 सालों में भी तय करती आई हुई है। और एक पार्टी जो कांग्रेस थी वो भी बहुत सालों तक राज्य की है, उसको भी घमंड था कि उसकी भी घमंड को जनता ने तोड़ा है। जनता की सरकार बनी, उनको भी तोड़ा। गठबंधन की सरकार 77-78 में बनी थी, उसका भी घमंड को तोड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी के भी घमंड को तोड़ा है। तो नरेंद्र मोदी का घमंड कौन बड़ी सी बात है भाई? ठीक बात है। तो पूजा, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है, 10 साल गुजर चुके हैं सरकार के, कुछ कार्य हुए हैं, कुछ विकास हुए हैं, कुछ मुद्दों पर काम हुआ है, या इंटरनेशनल मुद्दे, भले ही राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हुआ हो या 370, क्या इससे कोई फर्क होने वाला है इस चुनाव में? अब देखिए, मुद्दा और देश के प्रति भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता, जितना कमिटमेंट भारत की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी के संदर्भ में, चाहे कल कारखाने के संदर्भ में, चाहे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों के संदर्भ में, चाहे आईटी के संबंध में, चाहे जितना बड़े बड़े पोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट तक इसने बात की। किसानों का डबल आय करने का वादा इसने किया। नवजव शिक्षित बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। देश को ये भी वादा किया कि मैं गुजरात का मॉडल दे दूंगा। स्मार्ट सिटी का पाठ पढ़ाया गया, बुलेट ट्रेन की बात की गई, वाराणसी को गुजरात मॉडल बनाने की बात हुई। बाद में तो ये चलने लगा कि पूरे भारत को गुजरात मॉडल में तब्दील कर दिया जाए। अब हम चलते हैं उद्योग धंधा के क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 10 साल के अंदर, हम 100 करोड़ की बात नहीं करते,
हम 50 करोड़ की भी बात नहीं करते, हम 20 करोड़ की भी बात नहीं करते, हम 15 करोड़ की भी बात नहीं करते। हम 1 करोड़ का कोई भी किसी तरह का कोई इसने कल कारखाने का निर्माण किया जिसमें हमारे 100 बच्चों का जीवन यापन, उनको भविष्य के लिए सहारा मिला, तो आपका जवाब होगा नहीं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोयला के क्षेत्र में अगर आप मूल्यांकन करें सरकार का, तो कोयला के क्षेत्र में काम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तमाम जो है पहले से पूर्ववर्ती सरकारों ने कोयला खदानों को जो बनाया था, उसको कौड़ी के भाव में 2-4 लोगों को हैंडओवर कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने पोर्ट बनाए गए थे, जितने एयरपोर्ट बनाए गए थे, केवल 2-4 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया। रेल जितनी बनाई गई थी वो उद्योगपतियों को हैंडओवर कर दिया गया। आप बिजली जो जितने पावर हाउस थे उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया था। आनन फानन में 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार, तो 2 करोड़ नहीं दिया, लेकिन 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार ले लिया। सब लोग सड़क पर आकर ये सारे मुद्दे रहेंगे। बिल्कुल। इस बार न्याय पत्र जारी किया है कांग्रेस ने और 10 पॉइंटर बहुत ऐसे रखे हैं, वो सर्वे करने के बाद जमीनी स्तर से उन पॉइंटरों को रखा गया है। क्या उन पॉइंट पर आने वाली इस चुनाव में जनता कुछ विचार करने वाली? देखिए, जो कांग्रेस का कमिटमेंट होता है, कांग्रेस ने कहा कि साहब मैं देश को आजादी दूंगा, कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने कहा कि साहब देश को इसरो की जरूरत है, कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने कहा कि साहब देश को रेल की जरूरत है, रेल दिया। कांग्रेस ने कहा कि साहब देश को हेलीकॉप्टर की, विमान की जरूरत है, उसने दिया। कांग्रेस ने कहा कि तोप की जरूरत है, कांग्रेस ने तोप बना कर दिया। कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज बना कर दिया। कांग्रेस ने न्यायालय देश में बना कर दिया। कांग्रेस ने जो देश को सजाने के लिए जो उस वक्त उस परिवेश में जो भारत की आवश्यकता थी, वो कांग्रेस ने दिया। जो जीतना है आज वो कांग्रेस का है। विधानसभा और लोगों से बात करेंगे। 10 साल गुजर चुके हैं और 10 साल में क्या मोदी जी के कार्यों से आपको कोई लाभ मिला या उनकी कोई कार्य योजना अच्छी लगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिला हो? देखिए, ये मैंने फूल लिया हुआ है और मैं सूंघने की कोशिश कर रहा हूँ। हर फूलों से खुशबू जा रही है, कुछ है नहीं 10 साल में। हम बात तो करेंगे ना फिर कि आप ये कह रहे हैं कि आप बताएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम तो फिर बार बार एक ही बात करेंगे। हम तो वही आदमी देखते हैं कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर भी क्या कभी बात करेंगे आप? हमें 10 साल से दे क्या रहे हैं? बिल्कुल सही कहा अभी मिश्रा जी ने, जो गोधरा कांड से शुरू किया इन्होंने, जो ये हिंदुत्व का कार्ड खेला, उसके बाद से ही अब इनको वो खून लग गया है नरेंद्र मोदी को। किसानों को लड़वा कर हत्या करवा देना, खड़े खड़े जवानों की बस पे अटैक करवा देना। कुछ विकास दिखा है निचले स्तर पर, कुछ आसपास में कुछ ऐसा लगता है कि स्वच्छता देखी जा रही है, विकास कार्य देखे जा रहे हैं, कुछ अच्छा माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, ये विकास तो हुआ ही है ना। मैं कह तो रहा हूँ, गोधरा कांड वाला जो एक खून कांड व्यापार है, उसको जारी रखते हुए ये बांटने का काम, सेना को मारने का काम, किसानों को मारने का काम, रेसलर्स को मारने का काम। से भी बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम लोग मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मन जान सके। क्या क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। अच्छा साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये जो पार्क देख रहे हैं, सारे पेड़ सूख रहे हैं। ये पानी का फुहारा बंद हो चुका है। ये सारे पेड़ सूख रहे हैं। इसकी गंदगी का आप आलम देख लीजिए कि इस पार्क में बैठना तो दूर, यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। जितना ये पार्क की सफाई है, जितना इस पार्क का डेवलपमेंट है, जितना पार्क के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है, इस पार्क के मापदंड पर सरकार का किया हुआ कार्य का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह ये पार्क के रख रखाव में सरकार फेल हो चुकी है, उसी तरह
ये देश को संवारने में, देश को निर्माण पार्क है, पार्क कौन सा है ये पार्क ऋषि जी के नाम पर ये है। ये इसको लाल शर्मा चाय के सामने ये पार्क की स्थिति है कि ये सरकार से भी मेरा मांग है, नगर निगम से विशेषकर अनुरोध है कि इस पार्क की तत्काल प्रभाव से सफाई और रख रखाव का ध्यान दे और ये पौधों का ध्यान दे, इसका सिंचाई का मुकम्मल व्यवस्था करे और यही मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का विकास का। ठीक बात, धन्यवाद। ठीक बात है। तो देखिए निजी मुद्दे भी कहीं ना कहीं आज चुनाव में प्रभाव करने वाले हैं। क्या वोट करते हैं, मतदान करते हैं? मत करते हैं ना जी। क्या माहौल है? माहौल अब की चेंज है पूरा। क्या चेंज है? अब की जो इंडिया गठबंधन उसका जोर है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ बालागंज। लखनऊ बालागंज। कौन सा आपका सांसद कौन लगता है? हमारे सांसद इस समय ये लगते हैं कौन से, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह लगते हैं ना। ये किसका क्षेत्र है? इतना तो हमें नहीं मालूम। ये भी राजनाथ सिंह का है जी है? हाँ। या वो मोहनलालगंज लगता है? मोहनलालगंज लगता है। मोहनलालगंज लगता है ना। हाँ। तुम अपने सांसद पता नहीं है? नहीं। तो मतदान नहीं करते उसका मतलब तो अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं हो, है तो बहुत गलत आदमी हो। भैया क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश में चुनाव? माहौल के बारे में अब आप इस हमसे ज्यादा बेहतर तो आप जानते होंगे। नहीं, आप हमसे बेहतर इसलिए जानते हैं क्योंकि आप जहां से भी होंगे वहां का समीकरण सटीक देंगे और आप हमसे ज्यादा जागरूक है मतदान के। हम भले ही चूक जाएं अपनी व्यस्तता के कारण, लेकिन आप जरूर देंगे। देखिए, जहां तक रही भाजपा की बात तो मैं बता दूं कि जो गांव की युवा है वो भाजपा से कहीं नहीं कहीं रुच है, क्योंकि रोजगार के मामले में भाजपा सरकार बहुत पीछे है। शहर के लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार लोग मिल जाता है, गांव के लोगों को लिए रोजगार की संभावनाएं देखिए यही है कि लोग सेना में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, किसानी करेंगे। किसान के बारे में नहीं सोच रही है। मान लीजिए वीआईपी चीज बनी जाए, अब हम गांव के आदमी, हमको कोई कल्चर नहीं आता है, हम कुछ बजे पुलिस में जाना है, फौज में जाना है, तो हमारे लिए संभावनाएं तो वही है ना भैया कि हमको उसमें जाना है। यूपी में आप देख ही रहे हैं, भर्तियां आ रही, पेपर लीकेज मामला आ रहा है, अग्निवीर वाला भी चल, अग्निवीर का मामला चल ही रहा है। पहले लोग सेना को अपना गर्व समझते थे, आजकल वही युवा भाग रहे हैं सेना के नाम पे। यार हम 4 साल बाद जाएंगे और एक बार आप जानते हैं जो पढ़ाई से टूट जाता है टूट ही गया। तो वही बात है, सब आप लोग जान ही रहे हैं, इसी पे मुद्दे पे ज्यादा है लोग, जवान नौजवानों की बात है। बेरोजगारी दर आप देख ही रहे हैं बढ़ ही रहा है दिन पे दिन, रोजगार के बारे में बात ही नहीं कर रही है। मेन चीज है रोजगार, बाकी तो विकास तो हर पार्टियां कर रही हैं, अपने अपने लेवल पे करती ही करती हैं, लेकिन जब तक देखिए गरीब आदमी जब तक अब रोजगार में नहीं आएगा। गांव में एक कहावत है कि अगर एक नौकरी करता है आदमी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो 10 लोगों का परिवार चलाता है। ठीक बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश मऊ जिले का रहने वाला हूँ। मऊ में क्या चल रहा है? मऊ का क्या? मऊ में देखिए, मऊ में त्रिकोणीय बता सकते हैं हम। अच्छा, क्योंकि किसका? बसपा सपा और भाजपा, कोई मतलब सटीक आंकड़ा नहीं है। त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ, क्या क्या मुद्दे हैं वहाँ कर? देखिए, गांव के मुद्दे तो मैंने आपको बता दिए। गांव के लड़के हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, आर्मी में या सेना में जाने की लालसा रखते हैं, लेकिन इस वजह से वो कहीं ना कहीं मूड बदलेंगे। हाँ, अब देख लीजिए भाजपा के क्या किया जाए। अब देखिए, अभी 5 साल बाद यूपी की वैकेंसी आई, पूरा प्रचार हो रहा था, आई, बाद में पता चला कि रोजगार पेपर ही लीक हो गया। तो ये सब है भैया मुद्दे की बातें, और हम क्या बताएं, बाकी आप हैं। सही बात है। तो देखिए पूजा, यहाँ लखनऊ की जनता का मूड है, सबके अपने अपने कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। तो कुछ लोग गांव के हैं, उनके रहने वाले हैं, तो उनके अपने मुद्दे हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना जो है उसको लेकर के भी लोगों का अपना मन है। ऐसे तमाम मुद्दों पर इस आम चुनाव में पूजा मतदान होना है। हर एक आदमी ने अपने मन में ये बना रखा है कि मतदान कहाँ करना है। प्रचार और लहर और गारंटी और तमाम तरीके की जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, जनता उन सब पर जवाब देगी, क्योंकि उसके मन का जो है वो अपने मन का ही करेगी। और इस दौरान जो 2024 का जो मतदान होगा, लोगों ने अपने मन में बना लिया है क्या मुद्दे हैं उनके, क्या परेशानियां हैं, क्या संभावना है, क्या जरूरतें हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं। इन सब को जो है इस दौरान जो चुनाव होगा तो इन सब का हिसाब किताब करके जनता ने रखा है। पूजा
जी हाँ सजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ की जनता ने अलग अलग जगहों की बातों को रखा कि आखिर उनके क्या कुछ मुद्दे होंगे और किस मुद्दे के लेकर के इस बार वो वोट करने वाले हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार जनता जो है वो सभी चीजों को देख रही है, सभी के कार्यकाल को देख रही है और साथ ही साथ उनके वादों को भी देख रही है कि आखिर किस तरीके से पूरा कार्यकाल चला है और क्या कुछ वादे उनके द्वारा किए गए थे और कितने वादों पर पार्टियां जो है वो अपने अपने समय पर खड़ी उतरी हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में हमारे साथ इतना ही। कल फिर ठीक 5 बजे लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।